हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो फोर्थ T20 मैच खेला गया उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला इंग्लैंड का काफ़ी असरदार रहा। जिस हिसाब से मसूद ने बॉलिंग की, कमाल का बॉलिंग किया और पहले ही ओवर में अपने उन्होंने 3 विकेट निकाल लिए, जिसमें उन्होंने संजू का विकेट लिया, उसके बाद चलता करा तिलक वर्मा और फिर सूर्या कुमार यादव। यानी 12 रनों पर जब 3 विकेट गिरा तो ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या ने खेला, जिस हिसाब से शिवम दुबे ने खेला, रिंकू सिंह ने पार्टनरशिप बनाई, उसके बाद कैसे जैसे तैसे करके ये स्कोर पहुंचा 180 रन। और एक रिकॉर्ड था कि इससे पहले इंडिया के अगेंस्ट 178 रनों का चेस कर चुका था इंग्लैंड। बाकी चीज़ें आपने देखा जिस हिसाब से चीज़ें हुई, अगर बात करें तो जिस हिसाब से पहली गेंद पे ही कैच छूट गया, उसके बाद कितने खतरनाक हुए शिवम दुबे, वो आपको देखने को मिला। शिवम दुबे ने बनाए 53 रन और नॉट आउट रहे, अनफिट हो गए, उसके बाद बाहर चले गए और उनकी जगह पे खेलने आया हर्षित राणा, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्चुअल में रहा। क्योंकि आप किसी ऐसे खिलाड़ी की जो कि बैटिंग बहुत अच्छा करता है, उसके उसके लिए आपने सब्स्टिट्यूट लिया किसका? हर्षित राणा जैसे जबरदस्त बॉलर का कंक्लूजन सब्स्टिट्यूट था। कंक्लूजन ये नया एक 2019 में रूल बनाया कि अगर किसी भी खिलाड़ी के हेलमेट पे गेंद लगती है तो आप उस खिलाड़ी की जगह पे किसी उसी के लाइक उसी के लेवल का खिलाड़ी आप कर सकते हैं। लेकिन बटलर काफी नाखुश थे इस डिसीजन से, क्योंकि वो चाहते, आपके पास ऑप्शन थे, आप रमनदीप को भी खिला सकते थे एज अ ऑलराउंडर, लेकिन आपने किसको चूज किया? हर्षित राणा। और हर्षित राणा कितने कारगर हैं आप समझिए, क्योंकि जिस हिसाब से हर्षित राणा ने बॉलिंग किया, अगर देखा जाए तो ये मैच हर्षित राणा की वजह से इंडिया ने जीता। तो एक टाइम ऐसा था जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे, कमाल का बैटिंग कर रहे थे। फिलिप साल्ट और बेन डकेट ने 19 गेंदों पर 39 रन बनाया और 23 और 62 रनों का जो पार्टनरशिप किया, वो भी 6 ओवर में। ऐसा लगा वहां से मैच जो है निकलने वाला है। उसके बाद बिश्नोई ने आउट किया बेन डकेट को, क्योंकि देखो आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हो, लेकिन आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना, ये इंग्लैंड शायद अभी भी सीख नहीं पाए हैं। अगर ये सिचुएशन को हैंडल करते तो आराम से मैच इनके हाथ में निकल जाता। लेकिन इंडिया की जो बॉलिंग थी, कमाल की बॉलिंग थी। उसके बाद रवि बिश्नोई निकाले, 3 विकेट निकाला उन्होंने। उसके बाद हर्षित राणा ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया और ये मैच एक्चुअल में देखा जाए तो हर्षित राणा की वजह से ही जीता गया। और कंट्रोवर्सी तो होना ही है, क्योंकि आप एक तरफ से देखा जाए तो थोड़ा सा पार्शलिटी यहाँ पे इंग्लैंड की टीम के साथ हुआ। आप जब एक ऐसे बैट्समैन को खिलाते हैं जो कि मैच में बहुत अच्छी बैटिंग करता है, 52-53 रन बनाता है, उसके बाद क्या चीज़ें होती है, एक उसकी जगह पे बॉलर आता है और फिर वो कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए 3 विकेट निकालता है और चीज़ें इंग्लैंड के हाथ से निकल जाती हैं। क्रिकेट में मज़ा तभी आता है जब चीज़ें बराबर की हों, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता एक्चुअल में देखा जाए। उसके बाद बेन डकेट के आउट होने के बाद जॉस बटलर कुछ खास नहीं कर पाए, रवि बिश्नोई ने उनको आउट किया। हैरी ब्रूक आज जबरदस्त परफॉर्मेंस में 26 के 51 रन बनाया, लेकिन एक गलत शॉट के खेलने के चक्कर में वरुण चक्रवर्ती के हाथों आउट हो गए। वही मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि इंग्लैंड को ये सोचना पड़ेगा कि आप सिचुएशन के हिसाब से कम खेलना शुरू करेंगे। आप अगर सिचुएशनल क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे तो ये मैच आपका था, यहाँ से आप 100% जीतते। और सेकेंड मैच जहाँ आपने 2 विकेट से हारा था, वो भी मैच आपका था, आपने सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेला। अगर हम बात करें इंडिया के साइड से भी कैच छूटे, लेकिन जो कैच छूटा संजू संजू के हाथों से, वो काफ़ी लेट हो चुका था। वर्टन का, जो कि बहुत ही लेट हो चुका था, वहाँ पे चीज़ें अभी इंडिया के कंट्रोल में थी। लेकिन हाँ, वो कैच छूटने के बाद भी अगर बदलता तो फिर आज संजू को भी बहुत गालियाँ सुनने को मिलती। उसके बाद कोई भी खिलाड़ी 51 जो हैरी ब्रूक ने बनाया, कोई और नहीं टिका। जेमी ऑर्टन थोड़ा देर टिके और एक टाइम ऐसा लग रहा था जब रन 12 गेंदों पे 20-25 रन चाहिए था, डबल का 12 का एवरेज हो गया था, तो लग रहा था कि यार हो सकता है कुछ भी, क्योंकि लास्ट बॉल पे जब चौका छक्का लग जाता है तो फिर। लेकिन हर्षित राणा ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाते हुए जो सेकंड लास्ट ओवर किया, कमाल का बॉलिंग किया और उसके बाद ही ये मैच जो था इंडिया के हाथों में आ गया। क्योंकि देखिए, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, आप सिचुएशनल क्रिकेट खेलोगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और इंडिया ने वही खेला, उसमें कोई डाउट नहीं। जिस हिसाब का परफॉर्मेंस इंडियन टीम ने दिया, अगर हम आंकड़ों की बात करें, 180 रनों का जो टारगेट था, जिस हिसाब से इंग्लैंड टीम खेल रही थी, इसका मतलब ये था पिच बहुत ही शानदार थी, बहुत ही अच्छी खेल रही थी। लेकिन किस्मत की बात है,
अगर हम बात करें जैसे कि मैंने बता रहा था कि आपको 18वें ओवर तक जो मैच था वो दोनों साइड था, क्योंकि 18 गेंदों पे 12 गेंदों पे 25 रन, और T20 के लिहाज से ये बहुत बड़ा रन नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से उसके बाद हर्षित राणा ने कमाल का परफॉर्मेंस किया और उन्होंने सिर्फ 6 रन दिया और साथ में एक विकेट भी निकाला। उसके बाद चीज़ें इंडिया के हाथ में थी, क्योंकि कुछ बचा नहीं था। कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो रन बना सके, इतने बड़े चेज कर सके। उसके बाद इंडिया जो था ये मैच आराम से जीत लिया। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कंट्रोवर्सी हो सकती है, और आने वाले समय में भी ये चीज़ें होंगी, और इसके लिए भी आईसीसी को रूल बनाना चाहिए। आपने रूल तो बना दिया कि किसी को सर पे चोट लगी, जबकि आप देखेंगे तो वहाँ पे शिवम दुबे ने कुछ ऐसा नहीं दिखाया कि यार बहुत सीरियस चोट है। उसके बाद आप हर्षित राणा को लाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये मेरे हिसाब से, पर्सनली क्रिकेट के हिसाब से ये गलत था। इंडिया वैसे भी जीत सकती थी, ऐसा नहीं है कि हर्षित राणा के आने के बाद ही जीतती, ऐसा कुछ नहीं। आप बाकी खिलाड़ियों को मौका देते तो भी जीतते। आप यहाँ पे अगर मोहम्मद शमी को खिलाते तो हो सकता है कुछ चीज़ें अलग होती, लेकिन आपने हर्षित राणा को मौका दिया, और जिस हिसाब से हर्षित राणा भी सरप्राइज हो गए कि यार मेरा तो नाम ही नहीं था, और उसके बाद चीज़ें कैसे बदली। अब हम बात करने वाले हैं कि यार ऐसा क्या हो रहा है जो T20 टीम जो है लगातार जीत रही है, और क्या ऐसा हो रहा है जो टेस्ट सीरीज हमने हारा, क्या ऐसा हो रहा है कि ओडीआई भी हो सकता है हमारे, हो सकता है। उसका रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो गौतम गंभीर ने सिंपल सी पॉलिसीज बनाई। आप सोचिए, इतना बड़ा खिलाड़ी मोहम्मद शमी, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं कि टेस्ट में रहा होता तो यार पिक्चर बदल गई होती। चैंपियन ट्रॉफी के लिए उनका सिलेक्शन हो गया, अभी वो फिट है कि नहीं है ये भी पता नहीं चला। एक मैच में जो खेले उनका परफॉर्मेंस एवरेज था, मोहम्मद शमी जैसा परफॉर्मेंस उनका एक्चुअल में नहीं था। आज वो बाहर बैठे हुए थे। जिस हिसाब से हर्षित राणा को उनके ऊपर प्रेफरेंस दी गई, और हर्षित राणा ने कमाल का बॉलिंग करते हुए 3 विकेट निकाला और चीज़ों को अपने साइड मोड़ा, ये दिखाता है कि आप तभी जीतोगे जब आपकी टीम में परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी। आज देखेंगे कि तीनों मैचों में अगर आप देखो तो 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो नहीं चले। आप सूर्या को देख लीजिए, पहले मैच में नहीं चले, दूसरे में नहीं चले, तीसरे में संजू का भी सेम सिचुएशन है, पहले दूसरे तीसरे में नहीं चले। अब अक्षर पटेल को देख लीजिए, उनका भी बैटिंग कुछ खास नहीं चला, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी आपके काम आ सकते हैं। संजू चलेंगे तो लंबी पारी खेल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से सेंचुरी मारी। तिलक वर्मा भी देखिए 2 मैच से लगातार फेल होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर खिलाड़ी हर मैच में चलेगा, लेकिन आपकी टीम का 2-3 तो ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो जमे, टिके और पिक्चर बदले, और ये है T20 की कमाल की टीम। उसका रीजन क्या है? आप सूर्या नहीं चलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, संजू नहीं चलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, अभिषेक शर्मा चल लेंगे। अभिषेक शर्मा भी अगर नहीं चले तो हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन भरे पड़े। शिवम दुबे को मौका दिया गया, उन्होंने जिस हिसाब से खेला। आपके पास अक्षर पटेल है, कमाल के परफॉर्मेंस उनके थ्रू आने वाली। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। यही बोल रहा हूँ कि जब आपके पास ऑप्शन रहते हैं तो जीतने के चांसेस आपके हमेशा हाई रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, और बहुत बार चीज़ें क्या होती हैं कि आप ऐसी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में बॉलिंग को वीक करते हैं, जैसे टेस्ट में हो रहा था। आप देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे हर्षदीप ने बॉलिंग किया, हार्दिक ने, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई एंड हर्षित राणा, 6 बॉलों का आप यूज किए थे। अगर मान लीजिए हर्षित राणा नहीं भी खेलते तो बहुत ऐसा कुछ ये नहीं होता, इंडिया जीत गई, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन हर्षित राणा को के थ्रू यही अगर हर्षित राणा के प्रेशर बनाते और दूसरा अर्शदीप विकेट लेते, हार्दिक पांड्या विकेट लेते, वरुण लेते या अक्षर लेते, तो चीज़ें इतनी नहीं चुभती इंग्लैंड को, क्योंकि ये टीम उनके लिए डू और डाई सिचुएशन था, क्योंकि ये मैच जीतते तो अगला जो मैच था वो कमाल का होने वाला था। ओवरऑल देखा जाए तो ये परफॉर्मेंस इंडिया के लिए बहुत अच्छी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तैयारी, इसी परफॉर्मेंस के साथ चैंपियन ट्रॉफी भी हम जीतें। लेकिन डाउट इस बात का है, क्या रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए, क्या विराट कोहली फॉर्म में आ गए, क्या अभी भी वैसे ही खेलेंगे, क्या केएल राहुल फॉर्म में आ गए, क्या शुभमन गिल जिनको वाइस कैप्टन बनाया गया फॉर्म में आ गए। बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क हैं। क्या आपके जो बुमराह हैं वो फिट रहेंगे तब तक, पता नहीं। तो चीज़ों को देखते हुए अगर हम बात करें तो टीम को परफॉर्मेंस के हिसाब से आप खिलाओगे तो जीतने वाली। टीम को स्टार कल्चर डेवलप करोगे तो गारंटी नहीं है, हो सकता है विराट कोहली चले ना चले। अभी दूसरों को भी मौका देना ही चाहिए ना, जो जीतेगा, जो खिलाएगा, जो जिसका अच्छा फॉर्म रहेगा। अब हर्षित राणा फॉर्म में चल रहे थे, आपने मौका दिया, उन्होंने इनकैश किया। आई होप ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि हर्षित राणा को खिलाना कितना सही और कितना गलत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।